हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास देखिए लाइव नहीं हो पाई थी क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं आ पाए। बट चिंता मत करिए, आज की क्लास को अपलोड कर दिया जा रहा है रिकॉर्ड करके, ठीक। और आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग वैसे भी पता है न्यूमेरिकल्स करने वाले थे ना, लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स करने वाले थे। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। एग्जाम्पल पहला है, कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने ना, वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी, कितना, 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखिए, एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ना, कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसा बनेगा मतलब पूछ रहा है ये, इसकी प्रकृति पूछ रही है। उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, ठीक, यही पूछ रहा है। पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है ना। देखिए क्या क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, मतलब आर का मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, माइनस ना। इसलिए यह बराबर क्या होगा, हम जानते हैं बराबर होता है R/2। इसलिए 30 बटा कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर ना। लेकिन उत्तल क्या है, अच्छा उत्तल दर्पण हम लोग कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा माइनस ना, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन हम लोग यहाँ दर्पण का क्वेश्चन कर लिए ना, हमें दर्पण का नहीं करना है, लेंस का करना है ना। हमें लेंस का क्वेश्चन करना है, हमने गलत क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया है। चलिए हमें लेंस का क्वेश्चन करना है ना, तो दर्पण का लिख लिया। नहीं कोई बात नहीं। देखिए 15 सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस ना, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर ना रखी वस्तु का प्रतिबिंब ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी तथा यदि यदि क्या कर रहा है, यदि वस्तु की लंबाई कितनी हो 1 सेंटीमीटर, यदि वस्तु की लंबाई कितनी हो 1 सेंटीमीटर ना 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। ठीक, तो हल कैसे होगा, जो जो दिया हो उसको लिख लीजिए पहले। फोकल दूरी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किधर होती है, दाएं तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी ना, मतलब वस्तु की दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर ना, लेकिन हम लोग वस्तु को किधर रखते हैं, बाई तरफ ना, तो ये हो जाएगा माइनस में। वस्तु की लंबाई अब दिया है क्या, आई सॉरी ओ का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो बी का मान पूछा है और आई का मान पूछा। ठीक, इतनी बात दिख रही है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, यह क्या है, लेंथ सूत्र। एफ का मान कितना दिया है 15, तो 1/15 बराबर v का मान कितना दिया है, v का मान पूछा है, u का मान दिया है 20। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब देखिए इसको ऐसे ही लिख लीजिए 1/v। अब देखिए कोष्टक में माइनस है, उधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक, अब इसको इधर भेज दीजिए, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 1/15 माइनस 1/20, अब बराबर में क्या है 1/v। ठीक, अब इसको इधर लिखते हैं, तो 1/v बराबर क्या है, 1/v बराबर दिया है 1/15 माइनस 1/20 ना। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अगर एलसीएम लेंगे तो 20 कामा 15, 2 10 15, फिर 2 से काटेंगे 5, ये हो जाएगा 15, 3 से काटेंगे 5, 3 पचे 15 ना, इसको काटेंगे 5, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, एलसीएम कितना आ गया 60 ना, एलसीएम आ गया 60, इन दोनों का एलसीएम आ गया 60। देखिए 15 का इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, 4 बार गया। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस है माइनस लगा दिया। 20 का 60 में भाग करिए, कितनी बार जाएगा 20 तिहाई 60, 3 बार गया, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, सॉरी 3 ना, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1/v बराबर कितना आ गया, 4 में 3 गया 1 बटा में 60। अब दोनों को सीधा कर दीजिए, v बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए v का मान कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। पहला आंसर हमें मिल गया कि वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये प्लस में दिया है, दिख रहा है ना सबको, ये प्लस में दिया है, प्लस का मतलब वस्तु कहाँ बन रही है दाएं तरफ ना। अगर हमने ये लेंस बना दिया अगर ऐसे,
ना। तो वस्तु इधर रखी है, देखिए v का मान हमने क्या लिया है, u का मान माइनस है, वस्तु बाएं तरफ रखी जाती है जानते हैं, और u का मान क्या आया, प्लस, प्लस में आया ना, देखो प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस के दाएं तरफ है। ठीक, इतनी बात आई समझ में? जहां ना समझ में आया हो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते। बी का मान आ गया हमारा कितना, बी का मान आ गया हमारा कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर ना, लेकिन दाएं तरफ बना है। ठीक, बी का मान आ गया, अब निकालना है हमें आई का मान। ना, अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो हम जानते हैं m बराबर होता है आई अपान ओ बराबर बी अपान यू ना। हमने कल सूत्र देखा था, आवर्धन सूत्र है, लेकिन हमें यम का मान नहीं दिया है। ठीक, यम का मान नहीं दिया है, बी का मान निकाल लिए हैं, यू का मान दिया है, आई का मान पूछ रहा है, ओ का मान दिया है, हम ये चारों बाहर कर लेंगे। ठीक, तो आ जाएगा आई अपान ओ बराबर बी अपान यू। ठीक, अब देखिए, अब मान रख दीजिए सबका, आई पूछ रहा है, आई को ऐसे ही लिख दीजिए, ओ का मान कितना दिया है, 10। ठीक, बराबर बी का मान कितना है, 60 आ गया है, 60 बटे में कितना है, यू का मान -20 ना। माइनस हम लोग नीचे नहीं लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, तो ऊपर लिख दे रहे हैं ना। कितना आ गया, आई अपान ओ बराबर -60/20, ये -20 का है। ठीक, लेकिन हम लोग माइनस नीचे नहीं लगाते, ऊपर लगाते हैं। ठीक, अब देखिए 10 इधर बटे में है ना, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई बराबर 10 इधर क्या है, आई के बटे में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आई बराबर -60/20 गुणित 10 ना। तो 10 एक कम 10, 10 दूनी 20 ना। कितनी बार गया, 2 बार। अब इस 2 से इसको काट दीजिए, कितना जाएगा, कितना आएगा, 30। तो आई बराबर आ गया -30। मतलब आई जो है कितनी लंबी बन रही है, जो प्रतिबिंब में बन रहा है हमारा, वो 30 सेंटीमीटर बन रहा है। कितना, 30 सेंटीमीटर बड़ा। देखिए यू कितना है, 20, लेकिन आई कितना बन रहा है, 10, मतलब 10 एक्स्ट्रा, मतलब आई से 10 सेंटीमीटर बड़ा बन रहा है। तो देखिए इसका ये जो माइनस आया है, माइनस यह दिखा रहा है जो प्रतिबिंब बन रहा है वह नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे। हम लोग वैसे भी जानते हैं ना, ऐसे ही कल्पना कर लीजिए, अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़े, क्लास को बोरिंग ना समझिए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आप लोगों का। देखिए अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, मान लीजिए यहाँ कितना है, 15 सेंटीमीटर। वस्तु जो रखी है कहाँ रखी है, फोकस दूरी के बाहर ना। अगर हम बना लिया जाए, अगर इसको हम बनाए हैं, ये है एफ, ये है सी ना, यहां से 15 है, और एफ का दुगना क्या होता है, सी, 15 15, लेकिन वस्तु कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब यही कहीं रखी है ना। सी और एफ के बीच रखी है वस्तु, और हम लोग जानते हैं जब सी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं तो उत्तल लेंस में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, सी के आगे। ठीक, सी और अनंत के बीच बनता है, लेंस की दाईं ओर सी और अनंत के बीच बनता है। तो सी का मान ऑलरेडी कितना आ रहा है, 30 ना, तो कहां बना, 30 के आगे, तो 60 पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे। दूसरी बात हम लोग जानते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस के बाहर, वो क्या बनता है, वस्तु से बड़ा। ठीक, आप लोग ये चीज याद रखिए, माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है कि वस्तु उल्टा बन रही है। ठीक,
लिख देते हैं। अतः ना, अतः प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर लंबा दिख रहा है ना, 30 सेंटीमीटर लंबा तथा माइनस क्या दिखा रहे हैं, वस्तु उल्टा बन रही है। और हम लोग जानते हैं जब वस्तु उल्टा बनती हो तो क्या होती है, वास्तविक। सीधा आभासी उल्टा वास्तविक, तथा वास्तविक व उल्टा बन रहा है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे रहे। ठीक, जहां ना समझ में आए वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेंस एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है, 5 है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन समझने के लायक है। बस समझना है, बस क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। और क्वेश्चन दिया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस के सामने। पहले हम लोग इजी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए ना। पहले हम लोग इजी करेंगे, फिर उसके बाद टफ वाले क्वेश्चन करेंगे, एकदम जब तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर ना हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 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 कोई वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब का आवर्धन 2 हो। अब देखिए ये भी वैसे पूछ लिया है अभी आप लोग। चलिए हम कर रहे हैं, ना समझ में आया तो बताइएगा। फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाए कि आवर्धन कितना हो, 2 हो ना। आवर्धन 2 हो, और पूछा है तथा प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी हो, दोनों पूछ लिया है। पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, और क्या पूछा है, तथा पहला कह रहा प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक और दूसरा आभासी। दोनों कंडीशंस में पूछ रहा है। लेंस दोनों उत्तल है, और हम लोग जानते हैं कब उत्तल लेंस में आभासी बनता है, कब वास्तविक। ठीक, 5 वास्तविक बनते हैं, 1 आभासी बनता है जब वस्तु को कहाँ रखते हैं। दूसरे का आंसर तो ऐसे ही मिल गया। अगर पूछ रहा है आभासी तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस में आभासी कब बनता है, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो ना। फोकस और लेंस के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, ये तो जान गए। बस हमें डिस्टेंस निकालना है ना। तो चलिए हल में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है
m बराबर 2, दोनों वस्तु के लिए कहा है, ठीक। आवर्धन 2 हो, लेकिन जब वास्तविक हो तब पूछा है, एक वास्तविक की कंडीशन में पूछ रहा है 2, एक आभासी। अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा। यहाँ पे आवर्धन क्या हो जाएगा, -2, ठीक। लिख लेते हैं पहला कंडीशन। जब प्रतिबिंब m बराबर -2 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक। कोष्टक में लिख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक। अभी हम पहला देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। m क्या है, -2। हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, v अपान u, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी दिया है, ये भी लिख लेते हैं। f बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा, ठीक। तो m बराबर क्या होता है, v अपान u, v का मान दिया है वास्तविक के लिए -2, कितना, -2 बराबर v अपान u। इतनी बात है, एकदम सरल है, बस आप लोग देखते जाइए। मैंने क्या रखा, m बराबर v अपान u होता है, बराबर i अपान o होता है। तो i अपान o नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पूछना है, क्या पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, तो हमें v अपान u लिखना होगा। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर हो जाएगा, अगर हम v बराबर देखें तो u इधर बटे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा, इसलिए v बराबर -2u। ये हमें v का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अब हम लोग लगा देंगे लेंस सूत्र। तो इसलिए 1/f बराबर 1/v -1/u। f का मान दिया है 16, 1/16 बराबर 1/v। v बराबर कितना दिया है, -2 ना, v का स्थान पे क्या है, -2, फिर -u, कोष्टक खोल दीजिए। अब देखिए, अगर हम कोष्टक को खोले तो -2u -u और बटे में 1/16। अब देखिए ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/16, एलसीएम हो जाएगा 2u बटा, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, u से u कट जाएगा, कितना आया भागफल, 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो -1, फिर माइनस u है इधर, u का इसमें भाग देंगे कितना, u से u कट जाएगा, 2 बचा, 2 यहाँ लिख देंगे ना। देखिए कितना आया, 2 1 3 -3/2u ना, कितना आगे दिख रहा है ना सबको, इधर लिखने क्या इसको, देखिए 1/16, या तो इसको इस तरफ कर देते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -3/2u बराबर 1/16, ने उधर लिखना चाहिए था ना, 1/16, ठीक है। देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 16 48, माइनस है तो माइनस, बराबर 2 1 कम 2u ना, 2u बराबर कितना आ गया, -48, 2 से काट दीजिए, u बराबर आ जाएगा -48/2 ना, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग, 2 1 कम 2, अब कई दूना 48 होता है 24 ना, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो u का मान आ गया -24 सेंटीमीटर, ठीक। इसे अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान ले, इसे अगर समीकरण 1 मान ले तो u का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए u का मान -24 आ गया,
और v बराबर क्या जानते हैं हम लोग, -2u ना। हमें यही तो निकालना है, इसको तो निकालना ही नहीं है, हमें u का मान पूछा है, u का मान आ गया -24। ठीक, देखें, हाँ सही है, u का मान 24 आ गया। सिंपल। अब हम लोग क्या कर देंगे, ये हमने देखा किसके लिए, आभासी के लिए, हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हमारा पहला आंसर हो गया इसके लिए, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। पहला के लिए हमने देख लिया, पहले के लिए हम का मान क्या रखे, माइनस। अब जो आभासी है दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए हम m का मान रख देंगे प्लस। बस इतनी सी बात है। अगर इसमें कहीं ना समझ में आया हो, आप लोग कमेंट्स कर दिया करिए। ठीक, आज की क्लास हम बार बार कह रहे हैं कि नेट की वजह से अपलोड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, ये तिर्यक गुणा किए हैं ना, यहाँ पे क्या किए हैं, तिर्यक गुणा किए हैं। ठीक, चाहे तो नीचे लिख देते हैं, तिर्यक गुणा करने पे। ठीक, ये आ गया हमारा u का मान -24। पहले के लिए आंसर आ गया कि अगर हम -24 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आवर्धन 2 होगा। ठीक, इरेज कर दे रहे हैं। हम दूसरे के लिए देखेंगे ना, दूसरे के लिए जो m है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये आभासी कह रहा है, और हम जानते हैं जब आभासी में क्या होता है, प्रतिबिंब किधर बनता है, आभासी में प्रतिबिंब किधर बनता है, बाईं ओर ना, सॉरी, आभासी में प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, लेकिन सीधा बनता है, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर। तो m का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, तो m का मान 2 हो गया। यहां लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब ना। अब ये हो गया आभासी के लिए, दूसरे के लिए। ठीक, अब दूसरे में हम लोग देखते हैं सेम वही चीज, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, m बराबर होता है v/u ना। v का मान क्या हो जाएगा, रखिए m का मान दिया है 2, v बराबर हो जाएगा u ना। अब v बराबर हो जाएगा, v/u है तो v बराबर क्या हो जाएगा, u इधर आ जाएगा ना गुणा में, तो v बराबर हो जाएगा 2u। ठीक ना। अब हम फार्मूला लिख देते हैं क्या, लेंस सूत्र से, फिर वही लेंस सूत्र वाला फार्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए ये हम जानते हैं, ये बार फार्मूला बार बार करें, m बराबर होता है I/O बराबर v/u, तो हम लोग इसको गायब करके m बराबर लिखे हैं v/u। ठीक, यही है, ये भूलिएगा नहीं, ये सब चीज याद रखिए फार्मूला। अगर आप लोग फार्मूला नहीं याद रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब बोर्ड में क्वेश्चन यही कहानी बता के दे देगा, आप लोग कंफ्यूज आ जाएंगे। कोई गाड़ी का नाम ले लेगा, कह देगा किसी गाड़ी के हेडलाइट के उत्तल लेंस के, सॉरी, अवतल या उत्तल दर्पण के सामने इतनी दूरी पे कोई वस्तु या गाड़ी खड़ी है, उसका इमेज फलाना ठिकाना ऐसे करके पूछेगा। तो f का मान दिया है 16, 1/16 बराबर, v का मान दिया है 1/2u, 2u माइनस 1/u। फिर वही चीज एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2u 1/16 बराबर, इससे ये पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस, इससे u कटेगा, सिर्फ 2 बचा तो 2 लिख देंगे ना, कितना आ गया, -1 इधर लिख देते हैं। ठीक, ऊपर तो आ जाएगा 1/16 बराबर -1 देखिए, 1 में से -2 तो घटेगा नहीं, तो 2 में से 1 घटा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाला। ठीक, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2u ना, 2u का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2u बराबर 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16, लेकिन माइनस है तो माइनस, u बराबर क्या हो जाएगा
दो यू के क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, -16/2। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यू बराबर आ गया -8। ये आ गया हमारा दूसरे के लिए आंसर, आभासी के लिए। ठीक, अब इसको समझ लीजिए, अगर कहीं डाउट्स हो तो बार बार करें, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, तो तीसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं ना। तीसरा न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक, इसमें से ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसको करके हमें दिखाइएगा। मैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए फिर। एक होमवर्क है, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 5 है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहले ये कंडीशन नहीं दिया है कि वास्तविक है आभासी, सिंपल सी बात, आवर्धन +5 दे रहा है तो समझ जाइए, अगर +5 दे रहा है तो आवर्धन पॉजिटिव, मतलब वस्तु क्या बन रही है, आभासी। ठीक, पूछ क्या रहा है, लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। लेंस की प्रकृति पूछ रहा है, मतलब कि लेंस कौन सा होगा, उत्तल या अवतल। ठीक, इसको भी करते हैं हम लोग। दिख रहा है ना क्वेश्चन, सही। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन, दूर रखी प्रतिबिंब का +5 है। ठीक, कितना है, +5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की 5 है, ज्ञात कीजिए। ठीक, लेंस की फोकस दूरी प्रकृति ज्ञात करनी एवं ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति मतलब नेचर। ये जो लेंस है ये कौन सा है, उत्तल है या अवतल, ये पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या दिया है। m बराबर +5 ना। ठीक, और एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, और u बराबर दिया है, बहुत ही सरल, एकदम सरल है ये क्वेश्चन। ठीक, बस आप लोग ईमानदारी से देखते रहिए बस। ठीक, कितना दिया है, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु ना, u बराबर दिया है 20। अब यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस, तो क्या होगा माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं वस्तु हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं, लेंस की बाईं तरफ, और बाएं तरफ की दूरियां हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा -20। ठीक, अब देखिए m बराबर +5, u बराबर -20, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या, m बराबर होता है v/u ना, सिंपल सी बात। इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा,
m इंटू यू ना। v बराबर देखिए आ गया ना, यहाँ से v बराबर u को इधर भेज दीजिए, गुणा में हो जाएगा, v बराबर m इंटू यू ना। तो m का मान दिया है 5 इंटू यू का मान दिया है -20। कितना आ गया? 5 दूनी 10। ठीक, तो v का मान आ गया -100 सेंटीमीटर। ठीक, तो इतनी बताई, हमें u का मान दे दिया, v का मान दिया, f का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? f का मान पूछ रहा है, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, 1/f 1/v माइनस 1/u। v का मान दिया -100, 1/100 ना, माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं, फिर माइनस u का मान दिया है -20, 1/20, तो -1/100। अब ये माइनस माइनस देखिए, माइनस है ना, -1/20, तो माइनस और बाहर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +1/20 और बराबर में क्या है? 1/f 1/f। तो 100 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, चलिए ना, फिर 2 से काटिए, कितना आ जाएगा? 25, और ये हो जाएगा 5। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 25, 5 एकम 5, 5, तो 2 दूनी 4, 5 20, 5 100। कितना आ गया एलसीएम? 100 ना। अब देखिए इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 1, 1 का 1 में गुणा करके -1, प्लस 20 का 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 पंचे 100, 5 बार जा रहा है, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, ये -1 और ये +5, और बराबर में क्या है? 1/f। ठीक, अब देखिए 5 में से 1 घट जाएगा, तो 1/f बराबर आ गया 4/100 ना। 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और चिन्ह प्लस वाला है तो प्लस लग गया। ठीक, माइनस नहीं लगेगा। तो अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो f ऊपर हो जाएगा और 100 ऊपर और 4 नीचे। काटिए, देखिए कितनी बार जाएगा? कई चौका 100 होता है, 25 चौका 100 ना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचा कितना? 2, 4 दूनी 8, 2 बचा, और इधर 0 है तो 4 पंचे 20, तो f का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब f का मान प्लस आया तो इसका मतलब क्या है? किस लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का f2 किधर होता है? दाएं तरफ। तो कौन सा लेंस हो जाएगा? ये उत्तल लेंस, क्योंकि f का मान क्या है? धनात्मक है, धनात्मक है, अतः लेंस की प्रकृति क्या होगी? उत्तल होगी। ठीक, क्या होगी? उत्तल। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए? 3 ना। चलिए अभी टाइम है, वैसे भी आज क्लास लेट में स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा लेट तक पढ़ाएंगे। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4। अभी हमने शक्ति नहीं पढ़ाई है, लेंस की क्षमता, डायोप्टर जो होता है मात्रक ना, अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है, तो वो अभी उसका क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। एक क्वेश्चन, 2 3 4 5। चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क ले लीजिए आप लोग जरा। तो
ले भी होमवर्क नहीं कराएंगे, पहले सॉल्व करा ले तब, ठीक। दिया है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है, ठीक। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। और पूछा है इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखने पर रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। रखने पर बराबर होगा, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली बात इसमें फोकस दूरी पूछा है। दूसरी बात यह पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो। आप लोगों को कितनी बार बताया गया है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कब बराबर बनता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए ना। वस्तु को जब हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, ठीक। तो चलिए पहली बात तो हम लोग इसका फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी निकल जाएगा तो आराम से वस्तु का प्रतिबिंब और 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है ना। फोकस दूरी पहले निकाल लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, u बराबर दिया है, u का मान सदैव माइनस में होगा, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, ठीक। और v बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर ना। निकालना क्या है, ठीक। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। u का मान -30 हो गया और क्या कहा है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे
पर प्राप्त होता है लेंस की फोकस दूरी, ठीक, v बराबर माइनस ना, क्योंकि देखिए छोटा बन रहा है ना, और अगर छोटा बनना है तो हम लोग जानते हैं छोटा कब तक बनता है, सॉरी क्या कहा है, 30 है और 20 पे बन रहा है, तो मतलब क्या है, अगर वस्तु को 30 सेंटीमीटर पे रखा जा रहा है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 20 सेंटीमीटर, तो पहली बात तो अगर 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो वास्तविक होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आभासी कब बनता है, आभासी एक बार बनता है, क्या उत्तर ना, हाँ, तो आभासी इसमें एक ही बार बनता है, वो भी क्या होगा, अगर ये दूरी ज्यादा दे दी होती तो कंफ्यूजन आता ना, लेकिन क्या कर रहा है, दूरी कम है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है माइनस में, और फार्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u, ठीक। अब v का मान कितना है 20, ना, और माइनस u का मान कितना है, लेकिन माइनस में, अब 1/f इज इक्वल टू, दिख रहा है ना नीचे, हाँ, इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लीजिए 30 और 20 का, 30 दूनी 60 ना, कितना आएगा, कितना आ रहा है एलसीएम, अगर हम लोग निकाले इसको, सॉरी, पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक है अर्थात लेंस की दूसरी ओर, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि वास्तविक बन रहा है ना पर्दे के पीछे, तो सिंपल सी बात है ये पॉजिटिव होगा, दाएं तरफ बन रहा है, अभी तो गलत हो जाता है, 2 10 20, 2 15 30, फिर 2 से काटिए 5 बार गया, ये 15 ही उतर जाएगा, 3 से काटिए, हाँ 3 से, ये 5 वैसे उतर जाएगा, 3 5 15, 5 से काट दीजिए, 1 कमा 1 ना, 2 दूनी 4, 4 3 12 पंचे 60, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60 ना, अब 20 इसको भाग भाग दें कितनी बार जाएगा, 20 तिहाई, ये प्लस होगा ना, 20 तिहाई 60, तो कितना गया 3, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख दिए, और 30 दूनी 60, 2 बार गया, 2 कम 2 ना, 1/f बराबर 3 2 5 बटे में 60, तो f बराबर क्या हो जाएगी, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए, 60/5, 5 1 कम 5, 5 बराबर में 60, देखिए 5 1 कम 5, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, तो f बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका आंसर कितनी दूरी पर रखें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, तो सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं वस्तु को अगर वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो बराबर बनता है, लिख लेते हैं कारण, दिख रहा है ना, वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, इसलिए r बराबर होता है 2f, हमने देखा था ना संबंध, r क्या होता है, f के दुगना होता है, तो f का मान आया है 12, 2 गुणित 12, ठीक, अर्थात 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक।
तो आज की क्लास को समाप्त करते हुए, अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर भी कहीं भी डाउट हो न्यूमेरिकल्स में तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, तो साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।